नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, मंत्रिपरिषद में कितने परसेंट जो है सदस्य लिए जाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है और मंत्रिपरिषद जो है किस लिए गठित की जाती है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद, तो इसमें जो होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो इससे जो है क्या बनता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद गठित की जाती है। अगर बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्यों गठित की जाती है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 74(1) है, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट होता है, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है प्रेसिडेंट, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और कार्यपालिका में ही क्या आती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आती है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो आती है उसमें ही क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की सहायता करने के लिए और उसके कार्य में सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद जो है 74(1) में कहा गया है। और जो उसमें जो मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, मतलब कि जो मंत्रिपरिषद गठित की जाती है उसमें एक प्रधानमंत्री होता है और जो है कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। जैसे अभी हाल ही में जो है मंत्रिपरिषद गठित की गई, अभी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें अनुच्छेद 74(1) जो है उसमें कहा गया जो प्रेसिडेंट होगा उसकी सहायता और उसके कार्य में सहयोग करने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, ये कहा गया है। अगर बात करें जो वर्तमान में मंत्रिपरिषद गठित की गई है उसमें जो है 71 मंत्री और एक प्रधानमंत्री, मतलब कुल मिला के जो है 72 लोगों ने शपथ ली है। अब शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है शपथ। अब यहाँ पे बात करें कि इसमें जो है 71 लोगों में 30 जो है कैबिनेट मंत्री हैं और 36 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, 5 जो हैं वो स्वतंत्र प्रभार है। तो ये जो है नई मंत्रिपरिषद गठित की गई है, उसमें ये बात की गई है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। बात करें जो राष्ट्रपति होता है उसके कार्य में सहयोग करने के लिए जो मंत्रिपरिषद गठित की जाती है उसकी सलाह पर ही जो है राष्ट्रपति कार्य करता है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख जो है था राष्ट्रपति होता है। अब राष्ट्रपति किसकी सलाह पर और किसकी सहायता से कार्य करता है, तो मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करता है। लेकिन ये अधिकार जो है कब दिया गया, तो ये अधिकार की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 का, उसके द्वारा इसको है जो राष्ट्रपति होता है उसको अधिकार दिया गया। अगर बात करें अनुच्छेद 74(2) है, तो अनुच्छेद 74(2) में जो राष्ट्रपति है और जो सलाह देता है, जो मंत्रिपरिषद के जो लोग होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो सलाह जो देता है राष्ट्रपति को, उसको जो है क्या सलाह दी, कैसे सलाह दी, ये जो है जांच नहीं कर सकता कोई भी न्यायालय, क्योंकि उसको ये अधिकार नहीं है किसी भी न्यायालय का, चाहे हाई कोर्ट हुआ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हुआ, चाहे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हुआ, क्या सलाह दी है और वो जो है जांच नहीं कर सकता, कोई भी न्यायालय जो है जांच नहीं कर सकता है। तो ये जो है तो अनुच्छेद 74(2) में ये कहा गया है कि जब भी कोई भी मंत्रिपरिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को अगर सलाह देता है तो वो जो है जांच नहीं कर सकता कोई भी न्यायालय। तो ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें अनुच्छेद 75(1). तो अनुच्छेद 75(1) में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 75(1) में ये कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो नियुक्ति कौन करता है मंत्रिपरिषद की, तो वो होता है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अब राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है मंत्रिपरिषद की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है उसकी सलाह पर ही जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करता है। कौन करता है, तो ये जो है राष्ट्रपति करता है। तो ये जो है अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है। अगर वहीं बात करें कि अनुच्छेद 75(1) का में अगर बात करें तो इसमें जो कहा गया है जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, तो लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में मैक्सिमम संख्या कितनी होती है सदस्यों की, तो मैक्सिमम संख्या होती है 550। सदस्य कितने बनते हैं, मतलब जो निर्वाचित होते हैं वो 543 निर्वाचित होते हैं। अब 543 का 15% जो है मंत्रिपरिषद में हिस्सा लिया जाएगा। ये अनुच्छेद 75(1) का में कहा गया है। और ये प्रावधान जो है 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 का, इसमें किया गया है। तो यहाँ पे जो है जो टोटल सीटें होती हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनका जो है 15% जो है मंत्रिपरिषद में सदस्य लिए जाते हैं। तो ये पॉइंट जो
महत्वपूर्ण बन जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 75(3) में, तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार अगर देखा जाए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, अगर ऐसा कोई कारण बनता है कि उन पे विवाद हो जाता है, तो उस समय जो है मंत्रिपरिषद को भी, जो 15% जो लोकसभा के सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में, तो उसको भी, मंत्रिपरिषद को भी भंग किया जा सकता है। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसमें कोई भी विवाद हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के नेता भी निर्वाचित होते हैं लोकसभा में, तो उसमें विवाद अगर बन जाता है और लोकसभा से जो है विश्वास उठ जाता है, तो जो मंत्रिपरिषद 15% गठित की गई, 15% सदस्य लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद में जो लोकसभा के, तो उसको भी भंग किया जा सकता है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। अगर बात करें कि जो मंत्रिमंडल है, इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे मिलता है भारतीय संविधान में, तो इसका उल्लेख केवल जो है अनुच्छेद 352 के खंड 3 में मिलता है। याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है मंत्रिमंडल जो शब्द है, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 352 के खंड 3 में इसका उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री होगा वो उसके निर्णयों की जानकारी किसको देता है, जो मंत्रिपरिषद गठित की गई है। मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, देखिए कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो किसको सलाह देते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्म किसको करते हैं, प्रधानमंत्री को करते हैं। अब प्रधानमंत्री जो है, जो भी सलाह की गई है मंत्रिपरिषद में, वो जानकारी किसको देता है, तो ये जानकारी जो है प्रेसिडेंट को देता है। ये अनुच्छेद 78 में कहा गया है। तो याद रखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, कथन में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंटों को लिया है यहाँ पे। अगर यहीं पे बात करें कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो स्टेटिंग में पूछे जाते हैं, पूछ लेता है कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के। तो प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, सर्वाधिक बनने वाले जो हैं प्रधानमंत्री हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो सबसे अधिक बनने वाले हैं। अब हालांकि आगे बात करें, जो मोदी जी हैं वो तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात करें, मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। मतलब जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया था, मोरारजी देसाई ने पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे। आगे बात करते हैं कुछ स्टैटिक में। आगे बात करें, जो चौधरी चरण सिंह थे वो कभी जो है संसद नहीं गए। याद रखिए, लोकसभा के सदस्य, जो लोकसभा के सत्र होते हैं उसमें कभी भाग नहीं लिया। ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? जो चौधरी चरण सिंह थे, जो उत्तर प्रदेश के थे। अगर अब आगे बात करेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने जो है लोकसभा के कभी भी सत्र नहीं लिया और कभी नहीं संसद गए। आगे बात करें, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये पूछा गया है प्रश्न। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। आगे बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिनका जो है कार्यकाल चल रहा था, उसी समय मृत्यु हो गए। तो कौन कौन से थे? तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। इनका जो है कार्यकाल चल रहा था तभी मृत्यु हो गए थे, मतलब जब प्रधानमंत्री पद पर थे उसी समय मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है महत्वपूर्ण बन जाता है कि ऐसे 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। तो ये जो थे इनके कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, मोरारजी देसाई जो है वो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन अगर वहीं बात करें सबसे कम उम्र के, तो राजीव गांधी जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे सबसे अधिक वाला पूछा जा सकता है और सबसे कम वाला पूछा जा सकता है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर वहीं बात करें पीवी नरसिम्हा राव की, तो पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कि, देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो लोग
किसी जो है सदन के लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिस समय शपथ ग्रहण कर रहे थे उस समय जो है सदस्य जो संसद होते हैं, संसद के जो सदन होते हैं उसके कोई भी सदस्य नहीं थे, ना ही कि लोकसभा के और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। पीवी नरसिम्हा राव जिस समय शपथ ग्रहण कर रहे थे। और जो है और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है, किसी भी सदन के सदस्य होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण इसलिए इनका पीवी नरसिम्हा राव का नाम बन जाता है। आगे बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो केवल जो है 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि ये दोबारा भी बने थे, लेकिन पहली बार जब बने थे वो 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए इनका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। आगे बात करें, अब तक जो है प्रधानमंत्री ऐसे 6 प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है क्या थे, स्टेट के सीएम थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। ऐसे कितने थे, तो 6 प्रधानमंत्री ऐसे थे, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे जो 6 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो पहले सीएम रहे और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आगे बात करें, जगजीवन राम जो है वो मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। तो जगजीवन राम जो थे वो सबसे अधिक जो है समय तक मंत्री के रूप में कार्य किया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं भारत देश के, तो उनकी एक लिस्ट है, आइए जान लेते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे सबसे पहले, कब, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद जो है 27 मई 1964 तक रहे, मतलब 3 बार जो है प्रधानमंत्री रहे। यहाँ पे लिस्ट है, सब पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो न्यूराज टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, उस पर आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं 18 नंबर के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 26 मई 2014 से अभी तक जो है तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है 9 जून 2024 में। अब उनका कार्यकाल चल रहा है तीसरे समय का, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है 18वें नंबर के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण थी कैबिनेट मंत्री परिषद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में जो स्टैटिक में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क पीडीएफ दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।